हिंदी व्याकरण का क्लास 5 का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है शब्द रचना। तो आइएगा प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर कोई वाक्य बनाते हैं प्यारे बच्चों, तब उनमें जो दो या दो से अधिक सार्थक मेल बनाते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा शब्द कहलाता है। जैसे कबूतर शब्द का अर्थ है एक प्रकार का पक्षी। यदि हम इसके वर्णों को इधर उधर कर दें तो इस प्रकार लिखा जाएगा रत बोक। इसका कोई अर्थ नहीं है, यह निरर्थक शब्द है। शब्द के 3 भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद, जिसमें पहला होता है तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया गया है वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हस्त, गिरह, पत्र, क्षेत्र आदि कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्द। नेक्स्ट है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथ, खेल, घर और पत्ता आदि। नेक्स्ट है देशज शब्द। संस्कृत भाषा को छोड़कर देश की अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे जूता, झुग्गी, डिब्बा, पेटी आदि। विदेशज शब्द। जिन शब्दों को दूसरे देशों की भाषाओं से लेकर प्रयोग किया गया है वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे डायरी, सरकार, दफ्तर, क्लर्क, मैनेजर आदि। ये कैसे शब्द हैं, विदेशज शब्द। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों रचना के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, 3 भेद। जिसमें पहला है रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ प्रकट नहीं होता, अर्थात जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे सेना, घर, हाथी आदि। आप देख सकते हैं यदि सेना के हम टुकड़े करेंगे तो से प्लस ना, अर्थात इनसे कोई अर्थ नहीं प्रकट होता। तो ये कैसे शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द। नेक्स्ट है यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हो और जिनके टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़े का कोई विशेष अर्थ प्रकट हो, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देव, दूत। इनके टुकड़े करेंगे देव प्लस दूत, तो देव देव होते हैं और दूत दूत होते हैं, अर्थात इन दोनों का एक विशेष अर्थ है, इसीलिए ये क्या है, यौगिक शब्द। इसी प्रकार से सुपुत्र। सुपुत्र मीन्स सु प्लस पुत्र। इनके टुकड़े करने पर इनका एक विशेष अर्थ निकलता है, तो इनका ये कैसे शब्द हैं, यौगिक शब्द। नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ, नील प्लस कंठ। इनके टुकड़े करने पर क्या बनेगा, नील प्लस कंठ, अर्थात नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। शिव किसे कहते हैं, नीलकंठ, शिव को। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़की, पत्ता, किताब, सड़क आदि। ये कैसे शब्द है प्यारे बच्चों, विकारी शब्द। नेक्स्ट है अविकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे और अरे, आह के सामने आदि कैसे शब्द हैं, अविकारी शब्द, अर्थात इनमें लिंग, वचन या काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए पाठ दोहराएं। 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। शब्दों के भेद उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द तथा प्रयोग के आधार पर विकारी तथा अविकारी शब्द होते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा ये लेसन यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।